हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो इस वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज होता क्या है? सबसे पहली चीज़ बेसिक्स हम अगर लें तो हम 100% मानते किसी भी चीज़ को, है ना। उसको आधा कर दिया तो हम बोलते हैं 50%, आधी हो गई वो चीज़, है ना। 100 का आधा क्या होता है? 50%। ओके, मतलब अगर कोई भी चीज़, अगर कोई के पास 200 एप्पल है तो इसका आधा होता है 100। तो अगर 200 100% के बराबर है तो ये 100 हो जाएगा 50%। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ें। मतलब अगर कोई भी वैल्यू 100% है तो उसका हम कुछ भी नॉमिनल परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वैल्यू 500 है तो 500 किसके बराबर हो गया? 100% के। 100% के बराबर 500 हो गया। तो 1% कितना हो गया भाई? 500 अपॉन में हमने 100 कर दिया तो ये 1% की वैल्यू हो गई। हमें कितनी चाहिए? 50%। तो हमने कितना इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 50% चाहिए तो 50 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया हमारा ओवरऑल 250। तो हाँ, हमें पता है 50 का आधा 250 होता है, तो 50 का 50% भी 250 ही होगा। तो ये यहाँ प्रूव हो गया। मतलब हमने हमारी वैल्यू में किसका मल्टीप्लाई करा? 50/100 का। तो ये हमने मल्टीप्लाई करा कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए। मतलब जो हमें निकालना है वो वैल्यू यहाँ, उसके नीचे 100 से डिवाइड, तो हमारी वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज़ को परसेंटेज में निकालना है तो अब हमारे लिए शायद इजी होगा। ठीक है। हाँ, अब एग्ज़ाम में जो उस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं उसमें 2-4 तरीके की चीज़ दी रहती है। बोला जाता है कि किसी भी वैल्यू का इतना परसेंटेज निकाल ले, वो हमने देख लिया। अब एक चीज़ और बोली जाती है कि हमने किसी चीज़ को इतने परसेंट बढ़ाया। मतलब कोई भी एक वैल्यू है, उसको हमने इतने परसेंट बढ़ाया, फिर फर्दर इतने परसेंट घटाया। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन मान लेते हैं कि हमने किसी वैल्यू को 10% बढ़ाया। मतलब वो 100 पहले थी, तब वो 110 हो गई है ना। 10% बढ़ाया। अब हमने उसी चीज़ को 10% घटाया, मतलब ये 100 को 10% रिड्यूस कर दिया। तो कितनी 11 माइनस हो गई, कितना बचा? 99। ठीक है, तो हमारी ओवरऑल वैल्यू में कितना चेंज आया? 1% डिक्रीज का चेंज आया। तो अगर कोई फ्रेंड्स ऐसा बोलता है डायरेक्ट आपको कि हमने किसी एक वैल्यू को सेम परसेंटेज पे बढ़ाना और सेम परसेंटेज पे घटाने वाली कैसे है ना, तो सिंपल सा है फंडा। जैसे 10% घटाया बढ़ाया, 10 का स्क्वायर अपॉन में 100 कर दो। x% बढ़ाया तो x का स्क्वायर अपॉन में 100, ये इसकी वैल्यू आती है। इतना परसेंटेज डिक्रीज आता है लेकिन, और ये केस हमेशा डिक्रीज वाला ही जाता है, बढ़ाने और घटाने का सेम परसेंटेज पे। हाँ, परसेंटेज अलग अलग हो तब का केस अलग है, बट इस केस में तो हमेशा डिक्रीज होता है। देखो कैसे 10% घटाया, 10% बढ़ाया, तो ये हो गया हमारा 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100, ये कटा, मतलब एक डिक्रीज हुआ, मतलब 100 में से एक डिक्रीज हुआ तो 99 जो भी हमारा बिल आया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एक दूसरा टाइप। अब हमको चलना है इसके तीसरे टाइप पे। वैसे अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं करा, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। कि नेट इफेक्ट हमको किसी चीज़ का निकालना हो, पहले बढ़ाया फिर घटाया, कुछ भी परसेंटेज, अब यहाँ पे कुछ भी है, जैसे A% बढ़ाया या B% बढ़ाया, इस टाइप से है ना। तो उस केस में हमें क्या करना है? जैसे बढ़ा है तो पॉजिटिव लेना है और घटाया है तो नेगेटिव लेना है। तो A% पहले हमने बढ़ाया घटाया, प्लस हमने B% उसको बढ़ाया घटाया, प्लस
हमने बढ़ाया घटाया दोनों केस में, ये ए प्लस बी दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, अपॉन में 100। ये हमारा एक बेसिक फार्मूला होता है। इतना आपको समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ और अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल अपन लेते हैं, कोई वैल्यू है 100, कोई वैल्यू है 100, उसको पहले हमने 10% बढ़ाया, ठीक है भाई। फिर हमने उसको 20% घटाया, ठीक है भाई। आई एम सॉरी। तो इस केस में हमारे दोनों केस फॉलो हो गए, बढ़ाना भी घटाना भी, और दोनों वैल्यूज़ पहले। तो बढ़ाया मतलब हमने पॉजिटिव करना है 10, घटाया मतलब हमें नेगेटिव करना है 20। अब इधर पॉजिटिव 10 इंटू नेगेटिव 20 अपॉन में 100, यहाँ पे ऐड है ना। तो ये हमारा हुआ माइनस का 10, इससे आया, इससे हमारा ये कट गया दोनों वैल्यू, तो माइनस का 2 और आ गया, तो माइनस का 12% आया, माइनस वैल्यू आई है, तो ये डिक्रीज हुई है ओवरऑल हमारी वैल्यू। अगर हम ऐसे भी देखें 10% बढ़ाना मतलब 110, 20% घटाना मतलब 22, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया, 110 में से 22 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 88 ना। तो ओवरऑल चेंज कितना आ गया 12% का, जो अपनी 100 थी वो कितनी हो गई 88, मतलब 12% डाउन हो गई। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स, इतना आपको ध्यान रखना है। ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं कुछ जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं, इतना आपको आया। वहीं अगर नेट इफेक्टिव 3 का बोला जाए, यार 3 का भी हो सकता है कि पहले उसको 10% बढ़ाया, जैसे CI में क्वेश्चन आता है 3 साल तक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले साल 2%, तीसरे साल 3%, चौथे साल 4%, है ना। तो नेट वैल्यू क्या आएगी, तो उस केस में आप क्या करते हैं, या तो पहले इन दोनों पे लगाइए कि +2 + 3 +2 इंटू 3 अपॉन 100, ये हमारा आएगा 5 प्लस ये होगा 0.6, 0.06 को अब 4 से करिए, 0.06 और 4 9.06 प्लस 4 इंटू 4 5.06 अपॉन 100, ये कर लिया 6 चौक 24